There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. नाज़रीन, कैसा लगेगा कि आप अपने घर की छत पर आएं और आपको धोने वाले जो सूखने वाले कपड़े हैं उनकी जगह आपको नजर आए एक छोटी फ्रिज, उसके बाद बारबेक्यू स्टैंड, घास लगी हो, फूल पौधे, चमचमाता आपका गार्डन हो, छत पे सिज्जी पॉइंट हो, छोटा सा किचन हो, साथ आपके एक वॉशरूम हो, फाउंटेन हो और खूबसूरत सा इन्वायरमेंट, कुर्सियाँ, ठंडी हवा चल रही हो मुल्तान के गर्म वेदर के अंदर। आपको ये फ्लावर नज़र आ रहे होंगे या आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे। मैं किसी पार्क में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान के बने हुए एक छत की तीसरी मंजिल पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं बड़ी ही जदीद किस्म की ये छत आप देख सकते हैं। आपने अक्सर घर की छतों पर सिवाय कपड़े सूखने के तो आपने कोई और मंदिर नहीं देखा होगा, या कबाड़ का जो हमारा सामान होता है, हमारी सबसे जो उसकी पहली मंजिल होती है, हम उसको घर की आखिरी छत पर फेंक देते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल घुमन। नाजरीन, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत किस्म की ये लाइट्स लगी हैं। आपको ये फ्लावर नज़र आ रहे होंगे या आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे। मैं किसी पार्क में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान के बने हुए एक घर की छत की तीसरी मंजिल पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं बड़ी ही जदीद किस्म की ये छत आप देख सकते हैं। आपने अक्सर घर की छतों पर सिवाय कपड़े सूखने के तो आपने कोई और मंदिर नहीं देखा होगा, या कबाड़ का जो हमारा सामान होता है, हमारी सबसे जो उसकी पहली मंजिल होती है, हम उसको घर की आखिरी छत पर फेंक देते हैं और वो सारा साल वहाँ पे गलती सड़ती रहती है। हम छत को अपने प्रॉपर सिवाय कपड़े सुखाने के यूटिलाइज नहीं करते। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट ने कितनी जिद्दत आ चुकी है कि तीसरी मंजिल पर ये लॉन बना हुआ है जो कि मंजर पेश कर रहा है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का। जैसे कि आपको पता है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर के अंदर लॉन हो, और जो प्लॉट का डायमीटर है वो कम होने की वजह से लोग प्लॉट या गार्डन इस तरह का नहीं बना पाते। ऐसे में ही उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने घर की तीसरी मंजिल पर ये जो है ये खूबसूरत सा ये लॉन बना दिया है। आगे इनसे जानेंगे और पूछेंगे इस इनोवेशन के पीछे इनकी क्या वजह थी, ये क्या शौक था, ठीक है, जो इनको खींच लाया और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये तैयारी कर ली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। पाकिस्तान फॉर कमिंग। सर, पहले तो माशाल्लाह आपने मुल्तान जैसे शहर में जहाँ पे गर्मी अपने टेम्परेचर की हदों को छू जाती है, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आम इंसान जल जाता है बाकी चीज़ों की दूर। आपने घर की तीसरी मंजिल पे एक बड़ा ही ह्यूमन फ्रेंडली किस्म का इन्वायरमेंट कायम कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह थी? जी बहुत शुक्रिया। असल में ना एक कोविड का जब लॉकडाउन था तो मैं काफ़ी अरसे से मेरे ज़हन में था कि उसकी बड़ी वजह तो ये थी कि सोसाइटीज़ में और हमारे जो शहरों में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि ग्राउंड्स हों, पार्क्स हों, पर्सनली घर के ऊपर ख़ास तौर पे अगर है भी सही तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये एक मुझे सोशल मीडिया से मतलब कि एक हिंट मिला था। एक गुजरात के बाबा जी ने मतलब कि हल्का सा वो गार्डनिंग की हुई थी, तो बस मैंने वहाँ से हिंट लिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ डिज़ाइनर्स को बुलाया और उनको अपनी इनपुट दी सारी, और फिर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डिज़ाइन करवाया सारा। और उसके बाद फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन इसकी खुद की, मतलब कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को लगा के जो है ना, तो वहाँ से फिर एक क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई कि हमारा जो मुल्तान का हार्श इन्वायरमेंट है और जो चीज़ें उसका ज़रा इम्पैक्ट कम हो, बिल्डिंग के ऊपर नीचे इम्पैक्ट कम हो। और यहाँ पे एक तीसरे फ्लोर पे आप देखें कितनी अच्छी हवा इस टाइम चल रही है। तो ये सर, इसमें वैसे एक चीज़ जो सबसे पहले मेरे माइंड में आती कि जब हम कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे घर की छतों पे बारिश का पानी पियो तो छत टपकने लग जाती है। बिल्डिंग मटीरियल या कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो इंतहाई नाकिस किस्म का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। सर, सबसे पहले तो आपने ये जो ये घास लगाई है, इसका आपकी जो ओरिजिनल जो छत है उस पर क्या असर पड़ा? जी उसमें ना ये ऐसे नहीं है कि बस मिट्टी डाली और घास लग गया। इसमें पहले रूफ़ का ट्रीटमेंट हमने किया है, इसका प्रॉपर रूफ़ का ट्रीटमेंट हुआ है। कोई 3-4 लेयर का हमने ट्रीटमेंट किया, फिर उसकी टेस्टिंग की है।
उसके बाद जब वो बिल्कुल सेम फ्री और मॉइस्चर फ्री हुआ है, तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर मड डाली और फिर 6 इंच का मड बेड था, उसके बाद फिर क्रॉसिंग की सारी। अब ये देखें आपके सामने पानी चल रहा है और फिर प्रॉपर इसके ड्रेनेज सिस्टम है इस पूरी रूफ के, कि बारिश होने के ठीक 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर सारा पानी जो है ना वो बिल्डिंग के ड्रेन में चले जाता है। नाज़रीन, हमने पूल तो देखा ही था, हमने छत पे ये गार्डन आपको पहली दफ़ा दिखा रहे हैं। सर ये बताइएगा, ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एम्बियंस लाइट्स आपने लगाई हुई है जो कि आपके गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। क्या वजह थी ये आपने 2 कलर में इनका इंतखाब किया? हर पौधे के साथ एक बत्ती चल रही है और मैं कहता हूँ उसने खूबसूरत एक अपना जो है ना सीनरी क्रिएट कर रही है। बस देखिए, इसमें ना बेसिकली चूँकि ये एक तरह से एक आइडिया भी है और एक फंक्शंस के लिए भी मैं इसको मतलब कि वो करता हूँ। तो उसमें एक तो है कि कैंडल नाइट डिनर्स का जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है लोगों में कि मंगनी के फंक्शंस हैं इस तरह के, तो उसके एम्बियांस के मुताबिक हमने लाइट थीम दी है कि अगर प्रॉपर वाइट थीम चाहिए वो भी लाइट्स हैं, गोल्डन थीम चाहिए वो भी लाइट्स हैं, रेड थीम चाहिए वो भी लाइट है। फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो इस टाइम चल रहा है तो वो भी हमने फिर एक दिया हुआ है। तो उसके मुताबिक एक एस्थेटिक सेंस के मुताबिक मतलब कि चूँकि लाइट्स ही मैं समझता हूँ कि मूड को डिफाइन करती हैं असल में। अच्छा ये बताइएगा उस्मान साहब, यहाँ पे कितनी किस्म के फूल और पौधे यहाँ पे आपने लगाए? यहाँ पे बेसिकली ना एक सेक्शन है फ्रूट्स का जो मैंने आपको दिखाया, अनार हैं, ये नींबू लगे हुए हैं 1-2। फिर एक सेक्शन है फ्लावर्स का, फ्लावर्स में गुलाब है, ये बाकी चीज़ें जो हैं। एक सेक्शन है जो हाई राइज ट्रीज़ हैं छतरी वाले, वो सारे कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं। फिर एक आखिर में हमने लगाया जो सदाबहार होते हैं, जो थ्रू आउट मुल्तान के हर तरह के इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो सारा साल चलते हैं। तो 3 से 4 सेक्शंस जो है ना वो हमने यहाँ पे, जैसे आप डेकोरेशन प्लांट्स भी कहते हैं, तो वो जिसमें एरोकेरिया है, पॉम है, इस तरह के मतलब। उस्मान साहब, जैसे बिजी रूटीन के अंदर जो फैमिलीज होती हैं, सबसे पहले तो उनकी कोशिश होती है जब भी कभी गेट टुगेदर होता है किसी भी इवेंट पे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है, उनको लोकेशन नहीं मिल रही होती या कुछ डेज ऐसे होते हैं कि लोकेशंस बिजी होती हैं। आपने तो माशाल्लाह अपनी फैमिली को इकट्ठा रखने के लिए एक पार्टी और पिकनिक के लिए बड़ा ज़बरदस्त बना लिया। ईद वगैरह के त्यौहार पे क्या सीन रहता हो? जी, बड़ा भी स्टिल आपके इंटरव्यू के पास 9:30 बजे भी यहाँ पे गेट टुगेदर है, और अभी कल भी ये ईद के तीनों दिन कुछ चैनल्स वाले भी आते रहे हैं, बाकी हमारे अपने गेट टुगेदर भी बड़े अच्छे प्रॉपर होते रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, हमारी फैमिली भी सारी यहीं पे ही है मैक्सिमम, तो वो कुछ ना कुछ मतलब कि चलता ही रहता है। और वो ये है कि जैसे घर में नीचे बैठना होता है तो उसी तरह होता है कि आप यहाँ पे पार्क में आके एंजॉय कर लें, उससे एक ज़रा ज़हन फ्रेश होता है, ग्रीन है, पानी है, घास है, इन्वायरमेंट है, हवा है, तो एक अच्छा मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाता है इंसान। मैं अपनी भी रूटीन में काम वगैरह पे जब मैं होता हूँ तो मतलब कि अगर मेरा स्ट्रेस है तो मैं रात में आके यहाँ पे बैठता हूँ तो बस वो ऐसे मुझे खुद फील हो रहा होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो खींच के नीचे अपने अंदर ले रही है। उस्मान साहब, वैसे तो शौक का कोई मोल नहीं होता, ठीक है, ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स, कितना खर्चा आया आप? बड़ा ये मुझसे अक्सर सवाल होते हैं कि कितना खर्चा है। कोई इतना महंगा नहीं है, बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके ऊपर हुई है। तो आई थिंक किनाल के रूफ के ऊपर 3.5 से 4 लाख के करीब आई थिंक ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उस टाइम आया था। अब तो ज़ाहिर सी बात, अगर आप दोबारा, मैं चूँकि मेरा ये काम भी है, मैं लोगों को बना के भी देता हूँ, इसका कंसल्टेंसी भी मैं करता हूँ। मेरा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से फेसबुक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, वो सारा मुझे फॉलो भी वहाँ पे चल रहे होते हैं। तो वो ये है कि अब तो ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों की प्राइसेस बहुत हाइक हुई हैं। ये तकरीबन इसको 2.5 साल हो गए हैं इस पार्क को, उसके मुकाबले में अब तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन उस टाइम उतना होगा। ये बताइएगा, ये जो आपने यहाँ पे घास वगैरह लगाई हुई है, ये किस किस्म की घास? ये प्रॉपर ढाका घास होती है जो इस एनवायरनमेंट के, और ये हमने पैचेस वाला ग्रास मंगवाया था आउटसाइड मुल्तान, एक जगह से स्पेशली ये आया। सॉकर के ग्राउंड्स में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाला उसी तरह का कि वो पैचेस में आया था ये सारा, तो ये पैचेस में ही लग गया था आके। उसके बाद फिर इसने अपनी ग्रोथ पकड़ी, फिर इसका प्रॉपर गार्डनर जो हमारे यहाँ का है, थीम पार्क का गार्डनर है प्रॉपर, वो फिर उसको मेंटेन वगैरह करता है, सारी चीज़ें जो है। नाज़रीन, कैसा लगेगा कि आप अपने घर की छत पर आएं और आपको धोने वाले जो सूखने वाले कपड़े हैं उनकी जगह आपको नजर आए एक छोटी फ्रिज, उसके बाद बारबेक्यू स्टैंड, घास लगी हो, फूल पौधे, चमचमाता आपका गार्डन हो, छत पे सिजी पॉइंट हो, छोटा सा किचन हो, साथ आपके एक वॉशरूम हो, फाउंटेन हो और खूबसूरत सा इन्वायरमेंट, कुर्सियाँ, ठंडी हवा चल रही हो मुल्तान के गर्म वेदर के अंदर। तो ये सारा इन्वायरमेंट जो है मलिक उस्मान साहब ये इंजॉय कर रहे हैं। सर, सब कुछ आपने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ की कमी फील हो? आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो फील हो रही है, लेकिन आप बता दें तो बेहतर है। नहीं, आप बताएं पहले। गैस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बंदा फैमिली के साथ हो तो फिर वो चीज़ तो फिर और तरह से होती है, लेकिन ठीक है, सही है। मैं 2.5 साल से बड़ा खुश चल रहा हूँ यहाँ पे, बस ठीक है, चल रहा है। नाज़रीन, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे एक अगर जॉगिंग ट्रैक भी छोटा सा होता ना, मैं कहता ज़बरदस्त। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये इसका अगर मैं आपको डिज़ाइन शेयर करूँ तो उसमें प्रॉपरली एक ट्रैक भी डिज़ाइन में है, ट्रैक है यहाँ पे। अभी तो कुछ चीज़ें अभी तो बन रहा है, एक समझे कि ट्रैक मिस है, वो प्रॉपर ट्रैक डिज़ाइन के अंदर मैंने रखवाया था कि
चलने के लिए हो, फिर एक झूला बड़ा मिस है, एक फिश एक्वेरियम बनना है वो मिस है, एक आर्किटेक्चर ना 11 फीट के ऊपर एक राउंड पिलर्स हैं जिसे कहते हैं डांसिंग पिलर्स आप कह रहे हैं आर्किटेक्चर के, वो भी मैं शुरू कराने लगा, उसका मैंने चीज़ें खरीदी हुई हैं सारी। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी सही कह रहे हैं आप मिस हैं, और वो इंशाल्लाह होपफुली फ्यूचर में जब भी मज़ीद इंटरव्यूज़ के लिए आएंगे तो उनको मिलेंगे, देखने को इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी तक जो हमने चीज़ें देखी उनका हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया, मलिक उस्मान साहब का हमने इंटरव्यू किया। अगर आपको भी ऐसा छत चाहिए या आप चाहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट अपनी घर की छत पर, कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उस्मान साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर देंगे। और वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये इन्वायरमेंट, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने घर की जो छत है उसको सेम एज इट इज़ डिज़ाइन करूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।